आगे चलकर हम बात करेंगे देवता के बारे में। देखिए, देवता वैदिक ट्रेडिशन में हम जाएँ तो डिवाइन इंटेलिजेंस की 3 लेयर शो करते हैं। ग्रह देवता, आदि देवता, प्रत्यादि देवता। ये कहाँ पर दिया गया है? ये नवग्रह सूक्तम में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है? अब ये अलग-अलग लेवल पे वर्क करते हैं। जो ग्रह देवता होते हैं जैसे सूर्य देव, चंद्र देव, ठीक है, मंगल देव, ये मटीरियल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे आप पे काम करते हैं। तो अगर आपके मंगल बुरी स्थिति में है, ठीक है, तो मंगल के रिलेटेड मंगल आपके मस्कुलर सिस्टम है, तो आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी। आदि देवता आपके मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर काम करते हैं। जब आपका किसी का एक्सीडेंट होता है, क्यों होता है? ओवर स्पीडिंग कर रहे तो आपको उनके दिमाग में सिग्नल दिया तो ना, चल चल तू गाड़ी तेज़ चला, मज़ा आ रहा है बहुत। तो ये मेंटल लेवल के ऊपर डिस्टर्बेंस लाना या मेंटल लेवल पे अफेक्ट करना, ये आदि देवता का काम होता है। और प्रत्यादि देवता आपकी सोल लेवल के ऊपर या फिर नॉर्मल मंडे लेवल के ऊपर काम करते हैं। जो ग्रह देवता होते हैं वो जितनी भी आपके मटेरियल एक्सप्रेशन है प्लैनेट के, वो शो करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी विजिबल चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी ग्रह कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है? आदि देवता जो इनर प्रिंसिपल है उसे वो कर रहे हैं। जब हम आदि देवता को समझते हैं ना, तो हमें ग्रहों का नेचर समझ में आता है। जैसे कि सूर्य के आदि देवता कौन है? अग्नि। अब अग्नि क्या कर सकती है? अग्नि सबसे पहले आपको लाइट दे सकती है, वाइटैलिटी दे सकती है, आपकी आइडेंटिटी देती है। आप तभी दिखोगे ना, और जब आप दिखोगे तो आप फेमस होंगे। सारी चीज़ें सूर्य के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि ये आदि देवता से ही निकल कर है। अग्नि आपको जला भी सकती है और अगली प्योरीफाई भी कर सकती है। अगर हम दूध को जब गर्म करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वो प्यूरीफाई हो रहा है। और यही इंसान या आपकी उंगली जल जाए तो वहाँ पर खराब, तो फायर डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और फायर प्यूरीफाई भी कर सकती है। चंद्रमा के आदि देवता आपस है, जैसे वाटर कह दिया जाता है, तो आपके इमोशन रिसेप्टिविटी, आपका मेंटल फ्लो शो करते हैं। तो ये ग्रहों को समझने के लिए उनके देवता को भी आप समझ लो तो आप ग्रह समझ लोगे, और अगर आपने ग्रहों को समझ लिया तो आप ये देवता को समझ लोगे। तो ये दोनों चीज़ें इज वन एंड द सेम थिंग। प्रत्यादि देवता थोड़े इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हम फोकस करेंगे। ठीक है? ये इंटेलिजेंस है जहाँ पर वो जो प्लैनेट है वो फंक्शन कर रहा है। ठीक है? अगर हमने इनका समझ लिया तो हम समझ लेंगे कि इनका स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव क्या था, ये कर्म हुआ तो क्यों हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप दवाइयाँ दीजिए, आप किसी को ज़िंदगी जिए, वो सूर्य का अच्छा कर्म है। तो आप जब प्रत्यादि देवता को समझ लोगे आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये उनका कर्म क्यों है। जैसे कि सूर्य के जो प्रत्यादि देवता है वो है शिव, शिव भगवान। तो वो प्योर कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। मर्क्यूरी के हैं नारायण, तो वो इंटेलिजेंस और कॉस्मिक ऑर्डर को सस्टेन करते हैं। ठीक है? तो ऐसे आप समझोगे। ठीक है? अब ये डिविजनल चार्ट्स में भी लागू होते हैं। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस लेवल पे आप ये कवर अप करेंगे। D1 चार्ट में ग्रह देवता एक्टिवेट होते हैं, D9 में आदि देवता एक्टिवेट होते हैं और D60 षष्ठी आमशा में जाकर आपके प्रत्यादि देवता एक्टिवेट होते हैं। तो प्रत्यादि देवता की रेमेडीज़ करोगे, D60 सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। D60 को सॉल्व कर दो ना तो आपके सारे लेवल पे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए प्रत्यादि देवता पे फोकस करिए। प्रत्यादि देवता की लिस्ट मैंने दी हुई है, जैसे कि सूर्य के लिए शिव, चंद्र के लिए गौरी, मंगल के लिए कार्तिकेय या गणेश जी, ठीक है, बुध के लिए विष्णु भगवान, गुरु के लिए सदाशिव या दक्षिणामूर्ति शिव। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है। आप जब इनको पूछते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ग्रह भी आपके लिए सॉल्व होने लगते हैं। तो अगर आप राहु आपको तकलीफ दे रहा है तो दुर्गा माँ की आराधना स्टार्ट कर दीजिए। केतु तकलीफ दे रहा है तो गणपति भगवान के, सूर्य को अच्छा करना चाहते हो, फेमस होना चाहते हैं, शिव भगवान की आप पूजा अर्चना करनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? अब अलग अलग ट्रेडिशन में ये अलग अलग भी बताया हुआ है, बट जो मेरे ट्रेडिशन मेरे गुरुओं ने बताया वो मैंने आगे आपके साथ शेयर किया। तो आप इसे सच मान के, मुझे अपना गुरु मान के इसे प्रॉपरली फॉलो करिए।